महाराष्ट्र पुणे जिला और एक सरकारी आदिवासी छात्रावास जहां पढ़ने आई बेटियों से पूछा जा रहा है, तुम गर्भवती तो नहीं हो। आज रणक्षेत्र में सवाल सिर्फ नियमों का नहीं है, सवाल है बेटियों की गरिमा, उनकी निजता और सरकारी संरक्षण में हो रहे कथित मानसिक उत्पीड़न का। क्या पढ़ने आई आदिवासी बेटियां संदिग्ध हैं? महाराष्ट्र के पुणे जिले का सरकारी आदिवासी हॉस्टल नाम में सरकारी है, नाम में सरकारी, उद्देश्य में कल्याण, लेकिन आरोपों में अपमान है। छुट्टियों से लौटते ही यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, यह कैसा नियम है? किस कानून में लिखा है? किस संविधान ने इजाजत दी है? छात्राएं कहती हैं टेस्ट नहीं है तो प्रवेश नहीं मिलता है। यह आदेश नहीं, यह दबाव है, यह व्यवस्था नहीं, यह मानसिक हिंसा है। आदिवासी विकास आयुक्त स्वयं कहती हैं कि ऐसा कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए। तो फिर सवाल उठता है कि अगर नीति नहीं तो फिर प्रथा कैसे है? अगर आदेश नहीं है तो डर क्यों है? रणक्षेत्र पूछता है, क्या यह छात्राओं की निजता पर हमला नहीं है? क्या यह नारी गरिमा का उल्लंघन नहीं है? क्या यह संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और गरिमा की अवहेलना नहीं है? हम आरोप नहीं लगाते हैं, हम जवाब मांगते हैं और आज इस मंच से हम चेतावनी देते हैं कि कल्याण के नाम पर नियंत्रण नहीं चलेगा, शिक्षा के नाम पर अपमान नहीं चलेगा। तो आज इसी विषय पर हम तमाम सवाल पूछेंगे और इसी विषय पर तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे तमाम सवाल पूछे जाएंगे। उससे पहले आप ग्राफिक्स के जरिए ये जानकारी समझिए। देखिए, पुणे के सरकारी आदिवासी हॉस्टल की कई छात्राओं ने आरोप लगाया है कि जब वो छुट्टियों से वापस लौटती हैं तो उनके साथ प्रेगनेंसी का टेस्ट कराया जाता है। हॉस्टल प्रवेश के लिए यूपीटी अनिवार्य होने का आरोप लगाया जाता है। सरकारी नियमों में ऐसे किसी टेस्ट का हालांकि कोई प्रावधान नहीं है। रोक के निर्देश के बाद भी जारी रहने का दावा है। छात्राओं ने कहा है कि अगर टेस्ट नहीं कराया तो हॉस्टल से बाहर रखने की धमकी दी जाती है। आदिवासी विकास विभाग की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। पुणे के सरकारी आदिवासी हॉस्टल की कई छात्राओं ने ये आरोप लगाए हैं कि उनको छुट्टियों से आने के बाद प्रेगनेंसी का टेस्ट कराना पड़ता है। हॉस्टल प्रवेश के लिए यूपीटी अनिवार्य होने का आरोप यहां पर दिया जाता है। सरकारी नियमों में ऐसे किसी भी टेस्ट का प्रावधान नहीं है। रोक के निर्देश के बाद भी जारी रहने का दावा किया जा रहा है। छात्राओं ने बताया कि टेस्ट न देने पर हॉस्टल से बाहर रखने की धमकी दी जाती है। पुणे के सरकारी आदिवासी हॉस्टल की कई छात्राओं के ये आरोप हैं। छुट्टियों के बाद भी छात्राओं से प्रेगनेंसी का टेस्ट कराया जा रहा है। आप तस्वीर देखिए, गर्ल्स हॉस्टल में जो बच्चियां शिक्षा लेने के लिए जाती हैं, लेकिन जब शिक्षा लेने के बाद अगर वो अपने घर पर कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर जाती हैं तो उन्हें किस तरीके से प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। उन्हें अपने चरित्र का प्रमाण उस हॉस्टल में देना पड़ता है। और आप ये सोचिए कि बिना शादीशुदा महिला से प्रेगनेंसी का टेस्ट कराया जाता है और अगर उस महिला का, उस बच्ची का टेस्ट जो है नेगेटिव आता है, उसके बाद ही उसको हॉस्टल में प्रवेश दिया जाता है। अगर आपने टेस्ट नहीं कराया तो उस हॉस्टल में कोई प्रवेश नहीं दिया जाता है। ना कोई कानून, ना कोई नियम, ना ही कोई इजाजत है, फिर भी ये धर्रे से सरकारी हॉस्टल में ये चल रहा है। वहां पर रह रही हैं हॉस्टल में जो लड़कियां, वो बताती हैं कि हमें ये कहा जाता है कि अगर आपने टेस्ट नहीं किया तो आपको हॉस्टल से बाहर निकाल दिया जाएगा। यूपीटी अनिवार्य होने का आरोप ये कहा जाता है। तो आज इसी विषय पर तमाम चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता विजय रणदेवे जुड़ चुके हैं और हमारे साथ बीजेपी से नेता वर्षा ढाले जी जुड़ चुके हैं। वर्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत विजय आपसे ही करेंगे। विजय, इस पूरे मामले को लेकर जमीनी हकीकत क्या है? आदेश के बाद भी क्या ये यूपीटी का टेस्ट अभी भी जारी है? विजय, तो जब हमने ये जो आदिवासी प्रकल्प के जो मैनेजर है उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तब उन्होंने ये कहा कि अभी ऐसा कोई भी तरह से जो आदिवासी लड़कियां है उनके ऊपर कोई भी जो प्रेगनेंसी के टेस्ट है वो नहीं चल रहा है। और किसी हालत में ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ की जो भी बाहर की जो संगठना है
उस संगठन के माध्यम से यहाँ पे एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आदिवासी जो लड़कियां हैं उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई करके उनके ऊपर एक प्रेगनेंसी टेस्ट करवाई जाती है। लेकिन जब संबंधित अधिकारियों को मिलकर उनसे बातचीत की तब पूरी तरह से संबंधित अधिकारियों ने इनकार किया कि ऐसी कुछ भी बात यहाँ पे नहीं होती है। और जो भी आदिवासी समाज की जो लड़कियां हैं उनको एक तरफ से उनको उनका नाम खराब करने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है, ऐसा इनके माध्यम से कहा जा रहा है। वर्षा जी हमारे साथ बनी हुई है। वर्षा जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी जो है वो कानून और सुशासन की बात करती है, लेकिन कानून और सुशासन की बात करने के बाद नियमों के खिलाफ जाकर ये किस तरीके की हॉस्टल में कार्रवाई चल रही है कि बच्चियों के साथ यूपीटी का टेस्ट कराया जाता है? वर्षा जी जवाब दीजिए। चलिए, वर्षा जी तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है। विजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। विजय, आज छात्राएं जिस तरीके से कह रही हैं कि छात्राओं के पास कोई कागजात, कोई डॉक्यूमेंट्स है वहां पर जिसमें ये कहा गया हो कि ये जो टेस्ट है वो अनिवार्य है, ऐसे कोई कागजात छात्राओं के पास हॉस्टल की तरफ से? जब ये हॉस्टल है बाकर नाम सीधे जो आदिवासी समाज का जो हॉस्टल है वहां पे जाने की कोशिश की, वहां के जो लड़कियां है और करके ये पता चला कि वहां पे ऐसा कोई भी फिलहाल तो नहीं होता है, ऐसा इनके माध्यम से कहा जा रहा है। तो बिल्कुल विजय, हॉस्टल प्रशासन इस आरोप पर क्या कुछ कह रहा है? चलिए ठीक है विजय, इस बात का जवाब आपसे लेंगे। हमारे साथ वर्षा जी भी बनी हुई है। वर्षा जी, आपसे मैंने एक सवाल पूछा था। देखिए, बीजेपी हमेशा महाराष्ट्र में कानून और सुशासन की बात करती है। कानून और सुशासन की बात करने के बाद भी नियमों के खिलाफ जाकर बच्चियों के साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों हो रहा है? यूपीटी का टेस्ट कराया जा रहा है उनको। शिवांगी जी नमस्कार। जैसे कि आपने सवाल उठाया कि महाराष्ट्र में कई बार ऐसे आपको देखने को मिल रहा है, ऐसे आपने एक आरोप यहाँ पे लगाया है, जबकि महाराष्ट्र में आज बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार के अंतर्गत महिलाएं यहाँ पे बहुत ही सुरक्षित है। जो इंसिडेंट्स आप बता रही है इस हॉस्टल का, तो जैसे कि अब अभी आप बात भी कर रहे थे, तो ऐसा कोई इंसिडेंस इस हॉस्टल में हुआ नहीं है। और जो चीजें आपके सामने आ रही है, मतलब जब भी कोई किसी इंसिडेंस पे कोई आरोप लगाते हैं तो उसके रूट में जाके देखना चाहिए ये सही में हो रहा है या कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो वर्षा जी, तो मुझे तो साफ तौर पे लड़कियां आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ ये हो रहा है, मतलब इस बात ये गलत है। चलिए ठीक है, हमारे साथ कविता जी भी जुड़ चुकी है। कविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। महिला समरसता आयाम से हैं कविता जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन न्यूज में। कविता जी, जब सरकारी नियमों में यूपीटी टेस्ट की कोई अनिवार्यता नहीं है तो फिर ये टेस्ट बच्चियों के साथ क्यों कराए जा रहे हैं? ये क्या सीधे सीधे महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन नहीं है यहाँ पर? कविता जी, कविता जी आपका माइक म्यूट है, कृपया उसको अनम्यूट करें, आवाज नहीं आ रही हम तक। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि जो विश्व हिंदू परिषद या जो कुछ भी है, हम लोग अपना हिंदू जागरण या जो अपना सनातन धर्म, ये महिलाओं की बहुत इज्जत करता है। और इसमें जो बताया जा रहा है कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो ये टेस्ट अनिवार्य किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। हर पारी को हम लोग देखते हैं कि आदिवासी समाज, जो वनवासी समाज है, उन लोगों को हिंदू धर्म से तोड़ने की कोशिश की जाती है। और उसके लिए इस टाइप के अलग अलग नैरेटिव फैलाए जाते हैं। तो ऐसा कुछ ये नहीं है मैम, इसके बारे में बहुत कुछ हो चुका है, इंस्पेक्शन भी हो चुका है। कुछ लोगों ने जानबूझकर ये नैरेटिव ये किया है, स्प्रेड किया है ताकि वो हिंदू धर्म से अलग हो।
तो आपका कहना है कि ये जो बात सामने आ रही है ये सिर्फ एक अफवाह है, ये एक सिर्फ नैरेटिव सेट कर दिया गया है, ऐसा कुछ वहां पर जमीनी हकीकत नहीं है? हाँ मैम, मैं तो यही कहूँगी। चलिए ठीक है, विजय इस बात की जानकारी देंगे। विजय, हमारे साथ दो गेस्ट बने हुए हैं जिनका कहना है कि जिस पर हम बात करें जमीनी हकीकत ये नहीं है। जमीनी हकीकत क्या है विजय? आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, बताइए एक बार इसकी पूरी जानकारी विजय। जब हमने इस जो महिला जब ये जो ये हॉस्टल है उसके ऊपर जो जिसका नियंत्रण रहता है तो उनका अधिकारियों से बातचीत की, तब उन्होंने ये कहा कि जब से हम यहाँ पे आए हैं तब से तो कोई भी ऐसा जो भी चल रहा है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम जो वहाँ के जो स्टूडेंट है उनके ओर से लिखित स्वरूप से मिल रहे हैं कि उनको किसी ने भड़काया तो नहीं है और किसी ने इसको जानबूझकर उनके ऊपर कोई दबाव तो नहीं डाला कि ये जो प्रेगनेंसी जो टेस्ट है वो करने के लिए कोई ऐसा षड्यंत्र नहीं रचा जा रहा है, इनके माध्यम से जा रहे हैं। और एक बात भी सामने आ रही है कि जो भी अधिकारी है वो अधिकारियों के खिलाफ भी षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही है, ऐसा जो संबंधित अधिकारी है उनके माध्यम से कहा जा रहा है। विजय, जब वहां पर जो हॉस्टल में जो लड़कियां रह रही हैं उन्होंने किस तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं इस पूरे मामले को लेकर? अभी जो फिलहाल वहाँ की जो लड़कियां है वो आज तो उनके वहाँ पे छुट्टी है, इसके कारण वो लड़कियां कोई भी मिल नहीं रही है। और जो भी लड़कियों से फोन से बातचीत करने की कोशिश की लेकिन वो वहाँ पे कोई उसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, वर्षा जी क्या कहेंगे, अगर जिम्मेदार अधिकारी अगर होते हैं इस पूरे मामले को लेकर तो क्या आपकी पार्टी इस पर कार्रवाई करेगी? वर्षा जी। शिवांगी जी, जहां तक कानून का सवाल आता है, कहीं पे अगर अपराध होता है वो किसी के भी साथ हो, महिला हो या किसी भी नागरिक के साथ होता है, तो सरकार बखूबी अपना रोल निभाती है, उस पर एक्शन लेती है। अगर इस विषय में बोला जाए तो आपने देखा होगा जब ये चीज सामने आई तो तुरंत ही इस पे एक्शन लिया गया। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा भी वहां पर पहुंची थी, उन्होंने भी बच्चियों से बात की। लेकिन अगर आप बारीकी से इस विषय को अगर आप देखोगे जी, तो कहीं पे वर्डिक्ट ये आ रहा है ऐसा हो रहा है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नहीं हो रहा है। तो अधिकारी भी है, उन्होंने भी कहा है कि ना ही ऐसा कोई गवर्नमेंट का जीआर है कि हॉस्टल में जो भी टेस्ट है प्रेगनेंसी टेस्ट करने का, ऐसा कोई भी प्रावधान सरकारी जीआर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है, यही मैं कह रही हूँ कि कहीं से नहीं है, लेकिन सरकारी हॉस्टल में ये हो रहा है। बता जी, जब अविवाहित महिलाओं के साथ, अविवाहित लड़कियों के साथ अगर प्रेगनेंसी का टेस्ट यहाँ पर कराया जाता है तो एक तरीके से ये एक लैंगिक भेदभाव भी हो जाता है, मानसिक उत्पीड़न भी हो जाता है। क्या कहेंगे आप कविता जी? मैं वही बता रही हूँ मैम, अगर सच में ये बात में कुछ तो सच्चाई होती तो हम लोग भी मानते। और मैं भी एक महिला हूँ तो मुझे भी पता है कि ये जो टेस्ट वगैरह बोल रहे हो या ऐसी बात अगर कोई करता है तो हम लोगों को कितना हम लोग आहत होते हैं मानसिक रूप से। और ये वही बताने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बार बार वही बता रही हूँ कि ये सिर्फ एक नैरेटिव फैला गया है कि ये हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में किस तरह महिलाओं का अपमान किया जाता है। तो मैं थोड़ा सा बोलूंगी कि बाकी इसमें जो कुछ भी महिलाओं के साथ किया जाता है उसके ऊपर कुछ ही नहीं होता है, लेकिन आदिवासी और वनवासी जो महिलाएं हैं तो इन लोगों को हम लोगों से, सनातन धर्म से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पहले क्या होता है, भले वो बार बार एक ही झूठी बात अगर बार बार दोहराओगे तो 10 लोगों में ये हो जाता है अरे हाँ कुछ तो सच्चाई होगी, उस टाइप से ही नेरेटिव फैला जा रहा है। मैं बार बार वही कहना चाह रही हूँ मैम। कविता जी, तो ये कहा जाए कि आदिवासी महिलाओं के साथ इस तरीके की प्रताड़ना होती है? नहीं, थोड़ा सा क्लियर पूछेंगे आप? मेरा ये कहना है, जिस तरीके से आपने कहा है कि आदिवासी लोगों को यहाँ से तोड़ा जा रहा है कि सनातन से इनको तोड़ा जाए, तो क्या ये माना जाए कि आदिवासी जो लोग होते हैं उनको ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है यहाँ पर? कौन प्रताड़ित करता है पूछ रहे हो आप? जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, जिस तरीके से कोशिश की जाती है, वही बता रही हूँ। हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ आपसे। ऐसा तो कुछ मामला होता नहीं है, लेकिन बार बार एक ही झूठ को अगर बार बार दोहराओगे तो उसमें भी थोड़ा सा सच्चाई ऐसा लगेगा और समाज जो है वो हिंदू धर्म नैरेटिव में जो बता रही हूँ वो कोशिश वो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और कौन कर रही है आप भी पता है।
वर्षा जी, जब इस तरीके की खबर सामने आई तब क्या पार्टी से कोई नेता या कोई व्यक्ति वहां पर पहुंचा ग्राउंड जीरो पर देखने के लिए कि ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है, किस तरीके की बात? वर्षा जी, वर्षा जी आपका माइक म्यूट है, कृपया अनम्यूट करिए, आवाज हम तक नहीं आ रही है जी। आधिकारिक रूप में महिला आयोग की अध्यक्षा वहां पे गई थी। उन्होंने जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या हालात है, बच्चों से उन्होंने बात की है। तो प्रशासकीय स्तर पर और आधिकारिक रूप पर वहां पे अभी पूछताछ चल रही है, वहां पे एक्चुअल क्या हुआ और जो नैरेटिव सामने आया है उसमें क्या हो रहा है। अब हर एक चीज का हम लोग उसमें ब्यौरा ले रहे हैं। बिल्कुल, मतलब आपकी तरफ से पूरी तरह से जांच वहां पर की जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे कविता जी ने भी बताया कि आप कुछ सालों से देख रहे हो कि पूरे देश में निगेटिव नैरेटिव सेट करने का एक एजेंडा किसी ने लिया है। तो हर एक सेक्टर में वो भी आ रहे हैं, जैसे ये एजुकेशन सेक्टर में भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे महिलाएं जो अभी हॉस्टल में हैं, अपनी बच्चियां वहां पे हॉस्टल में पढ़ रही है, तो पढ़ाई से उनको विमुख किया जाए, उनको प्रताड़ित किया जाए। ये जो चीजें हैं, ऐसी अफवाहें बाहर उठाना ताकि जो बच्चियों के पेरेंट्स है वो बच्चियों को स्कूल ना भेजे, ना हॉस्टल में भेजे। और ये दूसरा कोई नहीं कर रहा है, जो सरकार के खिलाफ है ये उसका आसरा लेके ऐसे नैरेटिव अभी सोसाइटी में फैला रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोकसभा इलेक्शन में भी देखा था कि संविधान बदलने वाला है, ऐसा एक नैरेटिव फैला दिया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था और ऐसा कभी कुछ होने वाला भी नहीं था। विजय, जो वहां पर छात्राएं जो रहती हैं उस हॉस्टल में, तो उन्होंने क्या आरोप लगाया? जिस तरीके से वर्षा जी ने कहा है कि वहां पर पूरी तरह से उनके द्वारा जो है वो जांच वहां पर की जा रही है, लोग वहां पर मौजूद हैं, टीम के जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद हैं, तो इसमें जब छात्राएं जो वहां पर हैं, जो रह रही हैं, उन्होंने क्या कोई आरोप लगाया हॉस्टल के प्रति? अभी कोई प्रतिक्रिया? विजय, हमने कोशिश की कि वहां की जो छात्रा है उनसे बातचीत करने की, लेकिन उनके माध्यम से ये कहा जा रहा है कि फिलहाल अभी तो हमारे तरफ, मतलब हमारे और कोई जो प्रशासन है हॉस्टल का, उनकी कोई जबरदस्ती नहीं है कि ऐसा कुछ प्रेगनेंसी टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी मालूमात मिल रही है कि ऐसा अभी तक तो कोई भी कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा वहां की जानकारी मिल रही है। और वहां के जो संबंधित अधिकारी है उनसे भी जानने की कोशिश की, तब उनसे भी यही पता चला है कि वहां पे ऐसा कोई होता ही नहीं है, ऐसा ही इनके माध्यम से कहा जा रहा है। हॉस्टल प्रशासन क्या कह रहा है विजय? हॉस्टल प्रशासन ये कह रहा है कि ऐसा कोई भी जो आदिवासी जो लड़कियां है उनके ऊपर कोई जबरन किया नहीं जाता है, और ऐसा जो प्रेगनेंसी टेस्ट वाला मामला हुआ ही नहीं हुआ है, ऐसा इनके माध्यम से कहा जा रहा है। और जो लड़कियां हैं उनके माध्यम से वो लिखित स्वरूप से भी लेने वाले कि ऐसा कोई आपके ऊपर प्रेशर तो नहीं बनाए रखा है। विजय, अभी उस हॉस्टल में लगभग कितनी बच्चियां जो हैं वो रहती होंगी? क्योंकि ये बच्चियां कोई छोटी नहीं है, टीनेजर एज की हैं, कॉलेज जाने वाली ये छात्राएं हैं। कितनी छात्राएं कम से कम उस हॉस्टल में रहती हैं? अभी तक तो वो पुष्टि नहीं हुई कि टोटल उनकी संख्या कितनी होगी, लेकिन ये शासकीय जो हॉस्टल है वो बड़ा हॉस्टल है, और वहां पे जो संख्या है वो बहुत बड़ी संख्या है, ऐसा ही पता चल रहा है। ठीक है कविता जी, अगर इस पूरे मामले को हम देखते हैं तो जिस तरीके से प्रताड़ना की बात हम देख रहे हैं कि जांच जो है वो की जा रही है, वर्षा जी ने भी कहा टीम वहां पर है, जांच की जा रही है। अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं लोग तो उन पर एफआईआर होगी, और जो टीम है महिला समरसता आयम किस तरीके से महिलाओं के साथ खड़ी रहेगी? कविता जी, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, इसमें अगर सच में सच्चाई है तो उस पर एक्शन लिया, एफआईआर की जाए। लेकिन अगर ये गलत, लेकिन नहीं, मैं तो बोलूंगी 100% ये गलत ही है, तो उन लोगों पे फिर क्या कार्रवाई करनी चाहिए वो भी थोड़ा सा ये हो रहा है। ये बार बार नैरेटिव ये कर रहे हैं, वो फैलाते जाते हैं और हम लोग उसी में ये हो रहे, इन्वॉल्व होते जा रहे हैं।
तो थोड़ा सा उन लोगों पर भी अगर ज्यादा से ज्यादा हम लोग एक्शन लेंगे तो ये लोगों की नैरेटिव फैलाने की हिम्मत नहीं होगी। ये थोड़ा सा बोलना चाहूंगी मैं। वर्षा जी जिम्मेदार बिल्कुल ठीक है। वर्षा जी से एक सवाल लेंगे। वर्षा जी, अगर जिम्मेदार अधिकारी इसमें है तो जिम्मेदार अधिकारियों के लिए क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी सरकार की तरफ से? वर्षा जी। बिल्कुल, इसमें दोनों तरफ से अभी कार्रवाई होगी। अगर अधिकारी इसमें दोषी पाए जाते हैं तो अधिकारियों के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उससे भी ज्यादा, क्योंकि जैसे हमने देखा है ये जो घटना हुई है या ये जो भी बातें फैलाने की कोशिश हो रही है ये गलत है। ये पूरे सिस्टम को हिला देने वाली चीज है। अगर आपकी वैचारिक धारा अगर सरकार से नहीं मिलती है और सरकार को सिर्फ आपको विरोध ही करना है, लेकिन इस विरोध करते वक्त अगर आप अपनी बच्चियों के साथ या बच्चियों की सम्मान के साथ अगर खेल रहे हैं और जो लोग ये नैरेटिव फैला रहे हैं, अब उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो जो भी हो। स्टूडेंट्स फेडरेशन कोई हो, विद्यार्थियों की कोई संगठन इसमें कार्यरत हो, जिनके माध्यम से ये गलत नरेटिव फैलाया जा रहा है और बच्चों के सम्मान के साथ वर्षा जी मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए कहना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि गलत नैरेटिव यहाँ पर फैलाया जा रहा है, टीम वहां पर पहुंची है जांच के लिए, लेकिन महिला आयोग के जो चेयरमैन है वो भी वहां पर निरीक्षण के लिए पहुंचे। अगर ये गलत होती खबर, अगर ये नैरेटिव फैलाया जाता तो निरीक्षण की मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वहां पर निरीक्षण भी हो रहा है, जिस तरीके से पूरी जांच भी वहां पर की जा रही है। वर्षा जी, और पहले भी, इससे पहले भी हो चुका है वर्षा जी, इससे पहले भी हुआ है जी। आपने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी होंगी समाज में हुई ही नहीं है, लेकिन सिर्फ अफरा तफरी फैलाने के कारण से कुछ चीजें फैलाई जाती है। और ये चीज जो आज फैलाई जा रही है पुणे वाकड़ में, तो ये को मद्देनजर रखते हुए फैलाई जा रही है। कौन फैला रहा है वर्षा जी? अफरा तफरी कौन फैला रहा है? क्या लग रहा है आपको, कौन फैला रहा है? जो सरकार के विचारधारा के खिलाफ जो संगठन यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, जो कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स की तरफ से, उनकी संगठनों की तरफ से ये गलत नैरेटिव भी फैलाया जा रहा है। और उनको टारगेट जो किया गया है, ये हमारी बच्चियों का भी टारगेट किया। वर्षा जी, नाम बताइए जो इस तरीके का झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं। सरकार आपको तो कार्रवाई भी करनी पड़ेगी अगर इस तरीके का नैरेटिव फैलाया जा रहा है तो। हम लोग अभी जांच कर रहे हैं और जो जांच में सामने आएगा तो एफआईआर तो उनके खिलाफ फाइल होगी ही। और हम सरकार से विनती करने वाले हैं कि ऐसे संस्थाओं के खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए, इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो भी निकाला जाए। वर्षा जी, अगर आपको पता है कि ये झूठा नैरेटिव फैलाया जा रहा है, ये झूठा नैरेटिव फैलाया जा रहा है सरकार के खिलाफ में जो लोग हैं, तो आपको इन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। अभी तक आपको तो जांच बैठा के इन पर कार्रवाई कर देनी चाहिए थी अगर ये झूठा नैरेटिव है जो हॉस्टल के अंदर रह रहे हैं। बिल्कुल, जो सामने आएगा, क्योंकि ये इंसिडेंट अभी सामने आया है और हम अगर सरकार में है, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हम सोसाइटी में अगर रहते हैं तो हम बवाल नहीं कर रहे हैं इस चीज पे। हम इस चीज के रूट में जा रहे हैं, जो गलत है उसको सही से बाहर निकालेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, एफआईआर फाइल होगा और उस पे कठिन से कठिन कार्रवाई। ठीक है विजय, इस पूरे मामले को लेकर आखिरी सवाल विजय से पूछूंगी। विजय, इस पूरे मामले को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है, कहीं ना कहीं जो हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता बनी हुई है वर्षा जी, उनका कहना है कि सरकार को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश, जो हॉस्टल में लोग रहते हैं, कॉलेज में जो लोग रहते हैं, वो नैरेटिव फैला रहे हैं। जमीनी हकीकत क्या है, एक बार फिर से विजय आपसे। यहाँ की जो छात्रा है उनके माध्यम से ये कहा जा रहा है कि सारे नैरेटिव यहाँ पे किया जाता है।
चलिए ठीक है विजय, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आप सभी हमारे साथ जुड़े। समय का अभाव है, चर्चा को यहीं रोकेंगे। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गर्ल्स हॉस्टल में बच्चियां शिक्षा लेने के लिए जाती हैं, लेकिन वहां पर उनके साथ प्रेगनेंसी का टेस्ट कराया जाता है, जो ना कोई आदेश है, ना कोई इजाजत है, ना कोई सरकारी कानून है, उसके बावजूद भी ये टेस्ट किया जा रहा है। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि जांच बैठाई जा रही है, सरकार दावा कर रही है कि जो लोग हैं जो ऐसा नैरेटिव फैला रही है या इस तरीके की खबरें, उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब आगे हमें यह देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कितनी गिरफ्तारियां होती हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, और क्या कुछ कार्रवाई आगे होती है। फिलहाल के लिए आज के रण क्षेत्र में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आप देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।